welcome back. Today we are going to continue our chapter number 10, playing with patterns. हमने पैटर्न्स कैसे क्रिएट करना, कैसे लिखना बनाना, वो सब इस चैप्टर में सीखा है. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे हमारे इस चैप्टर में. तो क्या है इस टॉपिक का नाम? सीक्रेट मैसेज 115 पेज पर. तो अब सीक्रेट मैसेज क्या है? सीक्रेट तो आपको पता है ना, खुफिया, जिसे कोई आसानी से समझ ना सके, जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री हो, उसे हम सीक्रेट बोलते हैं. तो उस पेज पर हमें एक लड़का और एक लड़की दिए हुए हैं, उनकी पिक्चर दिए हुए हैं. तो व्हाट इज द गर्ल सेइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ओह, आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माय फ्रेंड गिव मी बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. यानी कि ये लड़की है और ये लड़का है. तो ये लड़की बोल रही है क्या कर रहे हो? ये लड़का बोल रहा है, ये पेपर बताकर उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं उस पेपर में, और वो बता रहा है कि मेरे फ्रेंड ने एक नोट दिया है, उसे मैं समझ नहीं पा रहा, यानी कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय फ्रेंड हैज रोट इन दिस नोट. ठीक है, तो लड़की क्या बोलती है? ओके, लेट मी सी, इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट मैसेज. ठीक है, इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट मैसेज. अब सीक्रेट मैसेज को किस तरह से हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. ये पूरी ABCD है. ठीक है, ABCD यानी कि हमारे अल्फाबेट्स, उसमें कितने लेटर्स हैं? तो आपको पता है कितने लेटर्स हैं? 26. इफ यू वांट यू कैन काउंट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. तो हर एक अल्फाबेट को हमें नंबर देने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू गिव वन नंबर टू ईच अल्फाबेट. ठीक है, अगर हम इन अल्फाबेट्स के नीचे उनके नंबर्स लिख दें तो, ठीक है, ये 1 ये A है, ये कौन सा नंबर पे आता है? 1. ये फर्स्ट अल्फाबेट है. B 2 पे, बिकॉज इट इज द सेकंड अल्फाबेट. C इज थर्ड यानी कि 3. D is 4 यानी कि 4. E is 5 यानी कि 5. F is 6 यानी कि 6. G is 7 यानी कि 7. H is 8. I 9. J 10. K 11. L 12. M 13. N 14. O 15. P 16, Q 17, 18, R S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 and Z 26. तो ये 26 अल्फाबेट्स को मैंने नंबर्स दे दिए हैं. अब ये जो मैसेज है वो लड़के का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो अब हम देखेंगे कि ये मैसेज हम कैसे रीड करें. जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? 7th नंबर पे G आता है. तो हम लोग यहाँ पर G लिखेंगे. ठीक है, 7th पर G आता है तो हम लोग G लिखेंगे. अब 15 अल्फाबेट, 7 का कंप्लीट हो गया. अब 15 अल्फाबेट लिखेंगे. 15 नंबर पर 15 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है? O. तो यहाँ पर O लिखते हैं. ठीक है, 15 भी हो गया. तो वापस से 15. तो 15 अल्फाबेट में वापस कौन सा है? O. वापस से O. अब ये भी कंप्लीट हो गया. अब 4th देखिए, 4th अल्फाबेट कौन सा है? यानी कि 4 नंबर का D. यहाँ पर D लिखेंगे. पहला वर्ड में आता है गुड. अभी 4 हमने लिख लिया. अभी 14 देखेंगे. 14 अल्फाबेट में कौन सा है? N. 9th, तो 9th में कौन सा है? I. 9th I है. ठीक है, फिर 7th में कौन सा है? G. NIG. अभी 8 पे देखते हैं. 7 में 8 है. 8 H और 20 कौन सा है? 20 की
टीनू वॉन्ट टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग सीक्रेटली। टीनू को अपने दोस्त को सीक्रेट मैसेज देना है गुड मॉर्निंग का। तो वो सीक्रेट मैसेज किस तरह से क्रिएट करेगा? तो पहले ABCD आप लिख लो और फिर हर एक अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में नंबर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ABCD, द अल्फ़ाबेट्स, द लेटर्स इन सीक्वेंस and then give each alphabet the number sequentially। ओके, आपको ABCD पहले लिख लेनी है और फिर हर एक अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में यानी कि लाइन में ही नंबर देने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप नंबर दे सकते हो अप टू 26। फिर आपको गुड मॉर्निंग का सीक्रेट मैसेज में आपको कन्वर्ट करना है गुड मॉर्निंग। तो उसमें क्या आएगा? तो पहले हम देखते हैं जी कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर। तो ये 7 है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर ओ है 15 पर और वापस से हम यहाँ पर O है तो 15 लिखेंगे 2 बार। 2 O है ना, तो 2 बार 15। फिर D 4 पर प्रेजेंट है तो ये 4। फिर M 13 पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर 13। फिर O 15 पर प्रेजेंट है, R 18 पर प्रेजेंट है, N 14 पर प्रेजेंट है, यस 14 पर प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है 9 पर। फिर वापस से I 14 पर है और G 7 पर है। तो ये हमारा सीक्रेट मैसेज बन गया है। 7 15 15 4 13 15 18 14 9 14 17 ये हमारा सीक्रेट मैसेज है जो टीनू अपने दोस्त को देना चाहता है। वो इस तरह से क्रिएट करेगा, पहले ABCD पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखेगा, फिर उन्हें नंबर्स देगा, फिर यहाँ पर से नंबर्स सिलेक्ट करेगा कि G में कौन सा नंबर आएगा, तो G में आएगा 7, O में कौन सा आएगा, तो भाई O में 15 आएगा। फिर वापस से O लिखना है तो वापस से 15 लिखेगा। फिर 4 फिर D में आएगा 4। फिर M में कौन सा आएगा, तो M में 13 आएगा। O में कौन सा आएगा, तो O में 15 आएगा। R में 18 आएगा, N में 14 आएगा, फिर I में 9 आएगा, फिर वापस से N में 14 और G में 7। और इस तरह से वो अपना सीक्रेट मैसेज अपने फ्रेंड को पेपर पर लिख कर देगा। आप भी इस तरह से ये मैसेज बहुत सारे आप क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ क्वाइट फन एंड प्लेफुल। आप भी ये सब ट्राई करो। वी विल स्टडी वन मोर पैटर्न। वहाँ पर क्या लिखा? इफ़ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ B एंड 3 इन प्लेस ऑफ D एज सून एंड सो ऑन, देन हाउ विल वी राइट लेट अस डांस। अब हमें लेट अस डांस लिखना है। लेट अस डांस ये हमें लिखना है हमारे सीक्रेट कोड यूज़ करके। तो अब हमें क्या बताया जा रहा है कि रूल को हम चेंज करने वाले हैं। किस तरह से? पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, A से 1 2 3। अब हमें यहाँ पर A को छोड़ के B से 1 2 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 तक लेटर्स आ गए। हमने A को छोड़ दिया था। अब इस A को हमने छोड़ दिया है तो हम A को कौन सा नंबर देंगे? तो हम A को 26 नंबर देंगे, क्योंकि हमारा रूल हमें क्या अप्लाई करना था कि हमें B से स्टार्ट करना था। हमें B से स्टार्ट करना था और यहाँ पर 25 तक ख़त्म हो गया तो A हमारा बाकी रह गया। तो A में हम लिखेंगे 26, A को हम नंबर देंगे 26। अब हमें ये नए रूल को अप्लाई करके लेटर्स डांस लिखना है। तो L, तो L की जगह पर कौन सा लेटर है? L की जगह पर कौन सा नंबर है? 11, तो 11। फिर E पर कौन सा है? 4, तो 4। T पर कौन सा है? 19, तो 19। फिर U पर कौन सा है? तो U पर है 20। फिर S पर कौन सा है? 18। फिर N पर कौन सा है? D पर कौन सा है? D पर 3।
ए पर कौन सा है 26, एन पर 13, सी पर 2 और ई पर 4। ये हमारा नए रूल के मुताबिक हमने लिखा है लेटर्स डांस। आप डिकोड कर सकते हो। 11 पर है हमारा एल, 4 पर है ई, 19 पे है टी, 20 पर है यू, 18 पे है एस, 3 पे है डी, 26 पे ए, 13 पे है एन, 2 पर है बी और 4 पर है ई। ठीक है, तो ये हमारा नया डिकोडिंग हमने मेथड यूज़ करके मैसेज लिखा है लेटर्स डांस। ये नए रूल के मुताबिक हमने ये नया मैसेज बनाया है। ओके, नाउ इन आवर बुक देयर इज गिवन मोर सीक्रेट मैसेजेस। तो अब हम पढ़ते हैं 116 पेज पर। शब्बू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम। शब्बू और जग्गू एक गेम खेल रहे थे। दे आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज। उन्होंने सीक्रेट मैसेजेस लिखे बट कहूली इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। ये जो मैसेज है ना वो जग्गू और शब्बू ने लिखे हैं, लेकिन जो कहूली थी ना वो ये समझ में नहीं पा रहे, उसको ये समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और जग्गू को बोलती है कि यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे एक्सप्लेन करो। तो जग्गू बोलता है कि इस मैसेज के न्यू रूल्स हैं, यहाँ पर नए रूल्स हैं। कैसे लिखना है आपको सपोज यहाँ पर एच लिखना हो तो उसकी जगह पर आपको क्या करना होता है, आपको आई लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको आई लिखना पड़ता है। अगर टी लिखना हो तो उसकी जगह पे यू लिखना पड़ता है। अगर वी लिखना हो तो डबल्यू लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको जो भी अल्फ़ाबेट लिखना हो उसके इस साइड का नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर ही आपको लिखना है। अगर वाई लिखना हो तो जेड लिखो, अगर वी लिखना हो तो डबल्यू लिखो, अगर ए लिखना हो तो बी लिखो, सी लिखना हो तो डी लिखो। इस तरह से उसके नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर ही हमें लिखना है सीक्रेट कोड में। ओके, तो ये जो सीक्रेट मैसेज उन्होंने लिखा है, लेट अस कोड इट। हम उसे कोड करते हैं यानी कि उसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसने लिखा है आई, तो आई के पहले ये वाला आता है ना एच, तो हम यहाँ पर एच लिखेंगे। एफ, तो एफ के पहले ई आता है तो ई लिखेंगे। फिर एम के पहले एल आता है तो एल लिखेंगे, वापस से एम तो एल। फिर पी के पहले क्या आता है ओ, तो ओ लिखेंगे। तो ये एक वर्ड मिल गया हमको, हेलो। नाउ यहाँ पर आई, तो आई के पहले क्या आता है वापस से एच। पी के पहले क्या आता है ओ। एक्स के पहले आता है डब्ल्यू, तो हाउ आ गया। नाउ बी के पहले आता है ए, तो हम ए लिखेंगे। एस के पहले आता है आर, तो हम आर लिखेंगे। एफ के पहले आता है ई, तो हम ई लिखेंगे। तो हेलो, हाउ आर, और उसके बाद है ये जेड के पहले वाई आता है तो वाई लिखेंगे। पी के पहले ओ आता है तो ओ लिखेंगे, और वी के पहले यू आता है तो यू लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो पहला हमारा डिकोड हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। अभी हम दूसरा वाला मैसेज डिकोड करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हेलो हाउ आर यू, तो आपको समझ में आए। ठीक है, हमारा पहला वाला मैसेज डिकोड हो गया है। तो अभी हम दूसरे वाला करेंगे। तो जी है, तो जी के पहले आता है एफ, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। जे के पहले आता है यहाँ पर आई लिखेंगे। ओ के पहले आता है एन, तो एन लिखेंगे। ठीक है, फिर एफ के पहले आता है ई, तो ई लिखेंगे। फिर यू के पहले आता है टी, तो हम टी लिखेंगे। आई के पहले आता है एच, तो हम एच लिखेंगे। ठीक है, फिर बी के पहले आता है ए, तो ए लिखेंगे। ओ के पहले आता है एन, तो हम एन लिखेंगे। फिर एल के पहले आता है के, तो हम के लिखेंगे। और जेड के पहले आता है वाई, फिर पी के पहले आता है ओ, और वी के पहले आता है यू। तो आंसर आया फाइन थैंक यू। तो ये वाला मैसेज भी डिकोड हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर फाइन थैंक यू।
स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है, बस आपको इसके रूल अच्छे से फॉलो करने हैं। इसमें क्या है, इसमें रूल सिर्फ में फॉलो क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट है उसके अगले वाले नंबर को हमें देखना है। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं, एक्स जे एम एम, यानी कि एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू, फिर जे के पहले आता है आई, एम के पहले आता है एल, फिर वापस से एम एल विल, फिर जेड के पहले आता है वाई, पी के पहले आता है ओ, वी के पहले आता है यू, नाउ क्यू के पहले आता है पी, एम के पहले आता है एल, क्यू के पहले आता है पी, फिर एम के पहले आता है एल, फिर बी के पहले आता है ए, फिर जेड के पहले आता है वाई। तो विल यू प्ले, फिर एक्स के पहले आता है डब्ल्यू, फिर जे के पहले आता है आई, यू के पहले आता है टी, आई के पहले आता है एच, और एन के पहले आता है एम, और एफ के पहले आता है ई। तो दूसरा मैसेज है विल यू प्ले विथ मी, विल यू प्ले विथ मी यानी कि तुम मेरे साथ खेलोगे। तो ये डिकोड हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विल यू प्ले विथ मी, तो ये दूसरा भी डिकोड हो गया। अब लास्ट वाला करेंगे, तो लास्ट में जेड एफ टी है, तो आंसर क्या आया, जेड में है वाई, जेड के पहले वाई आता है, एफ के पहले ई आता है, और टी के पहले एस आता है। तो ठीक है, और ये एस, ठीक है, तो ये एस आया आंसर। तो हम यहाँ पर डिकोड कर देंगे वाई ई एस को। तो इस तरह से हमने ये मैसेज को डिकोड किया है। एक और मैसेज है यहाँ पर हमारे बुक में दिया गया है, एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी। अब इसको भी हम डिकोड कर रहे हैं। तो x के पहले आता है W, F के पहले आता है E, V, फिर B के पहले आता है A, S के पहले आता है R, F के पहले आता है E। तो V R, G के पहले आता है F, S के पहले आता है R, J के पहले आता है I, फिर F के पहले आता है E, O के पहले आता है N, ई के पहले आता है डी, और टी के पहले आता है एस। तो ये दूसरा डिकोड हुआ वी आर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने ये डिकोड कर लिए सारे मैसेजेस, जिसमें हमने पिछला नंबर, हमें पिछला अल्फ़ाबेट देखना था। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। अनिश अपसाइड डाउन, अनिशा इज प्लेइंग गेम, शी इज शोइंग हर फ्रेंड दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। आप यहाँ पर बुक में देख रहे हो अनिशा को, ये कैसे पहले वो खड़ी है और फिर अपने दोस्तों को इस तरह से उल्टा होकर बता रही है। तो ये इस तरह से सीधी है और इस तरह से ये उल्टी है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है, नाउ अनीसा इज प्लेइंग विथ कार्ड, ड्रॉ दैट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन, यानी कि अपसाइड डाउन मतलब उल्टा। तो यहाँ पर एक कार्ड है, हमें इसे सेम उल्टा ड्रॉ करना है। तो ये पत्ता जो है ये इस तरह से दिखता है, तो हमारे कार्ड में ये कैसा दिखेगा, हमारे कार्ड में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से वो दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो उल्टा इस तरह से दिखेगा, आप देख पा रहे हो। नाउ ऑन पेज नंबर 117 फ्लोर पैटर्न्स, फ्लोर मतलब हमारे ज़मीन की टाइल्स की पैटर्न्स। तो ये इस तरह से पैटर्न्स बताई गई है, आपको इस तरह से पैटर्न्स को बताया गया है। तो ये सारे डिज़ाइंस क्या है, ये इस तरह से बनाई गई है कि ये पूरा फ्लोर को कवर कर ले, वहाँ पर कोई भी गैप ना रहे। तो आपको भी वैसी ही डिज़ाइंस बनानी है। आप क्या ये देख पा रहे हो, ये सारी डिज़ाइन ये पेज पर और ये पेज पे, यानी कि पेज नंबर 118 और पेज नंबर 119, ये दो पेज आपको अपने से कंप्लीट करने हैं। आपको ये सारी डिज़ाइंस कंप्लीट करनी है। ठीक है,
118 वाली और 119 वाली, ये काफ़ी ईजी है। आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपनी तरह से ये इजीली कर पाओगे। तो प्लीज़ डू दिस बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा चैप्टर नंबर 10 प्लेइंग विद पैटर्न्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे पेरीविंकल में से। सो कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।